यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। हम क्या चाहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या करे? मेरा ख्याल है कि हम चाहते हैं कि अर्थशास्त्र इतना करे कि अर्थशास्त्र के रहस्य का आवरण हटा दे। स्टॉप। जब मीडिया बताए कि अमुक व्यक्ति एक महान अर्थशास्त्री हैं और जब वह कहता है कि 6% बजट घाटा देश के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है, तो हमारी तैयारी होनी चाहिए कि इस पर सवाल उठाएं। स्टॉप। यह उन बकवासों का एक उदाहरण है जिनके बारे में आपके पास यह बौद्धिक हौसला होना चाहिए कि बगैर गहन तर्क या प्रमाण के आप समझ सके कि यह बकवास है। स्टॉप। एक मशहूर अर्थशास्त्री ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है, उसके कारण नहीं जो इसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है, बल्कि इसलिए कि यह आपको अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा उल्लू बनाए जाने से बचाता है। स्टॉप। लगभग हर बार जब आप टीवी चालू करते हैं और बजट पंडितों को शेयर की कीमतों में वृद्धि के बारे में बातें करते सुनते हैं, जिसका मतलब यह बताया जाता है कि भारत की आर्थिक सेहत कहीं बेहतर है या भारत की विकास दर 8% है और इस कारण हमारी आर्थिक स्थिति अद्भुत है, या उच्च विकास दर के चलते गरीबी की समस्या जल्दी ही सुलझ जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि झांसा कहाँ छिपा है। स्टॉप। शेयर की कीमतें रोज़ बदलती हैं, अक्सर काफ़ी बदलती हैं, मगर वास्तविक अर्थव्यवस्था काफ़ी धीमी गति से बदलती है और कई बार तो उल्टी दिशा में बदलती है। स्टॉप। 2 दशकों की उच्च विकास दर के बावजूद आपको अपने आसपास गरीबों की बड़ी तादाद नज़र आती है, व्यापक कुपोषण, भीख मांगते बच्चे, हताशा में खुदकुशी करते किसान नज़र आते हैं। स्टॉप। आप जो कुछ देखते हैं, उस पर भरोसा रखना होगा। स्टॉप। वास्तविक जीवन के अनुभवों को ध्यान में रखना होगा। स्टॉप। यह समझना होगा कि जो कुछ आप देख रहे हैं वही सामान्य हालात का आईना है, न कि वह जो कोई अर्थशास्त्री या पाठ्यपुस्तक कहती है। स्टॉप। यह पहला कारण है कि क्यों हम सबके लिए, साधारण नागरिक होने के नाते भी, अर्थशास्त्र से थोड़ा संपर्क जरूरी है। स्टॉप। इससे हम सवालिया नागरिक बनते हैं जो प्रजातंत्र को तंदुरुस्त रखते हैं। पैरा। मैं कोशिश करता हूँ आम लोगों से बात करने की और ऐसी किताबें लिखने की जिनको पढ़ने के लिए ज़्यादा अर्थशास्त्र की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ तक कि यदि हम उनकी सहज बुद्धि पर यकीन करें तो बिल्कुल भी अर्थशास्त्र की ज़रूरत नहीं होती। स्टॉप। यह हमारा दायित्व है कि विभिन्न स्तरों पर अर्थशास्त्र को रहस्यों के आवरण से मुक्त करें। स्टॉप। यह जाने कि बजट घर को संभालने से ज़्यादा कुछ नहीं है और दोनों के बीच वास्तविक अंतर यह है कि बजट में कहीं ज़्यादा लचीलापन होता है। स्टॉप। सरकार रिजर्व बैंक से उधार लेकर पैसा पैदा कर सकती है, जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं, या सरकार टैक्स लगा सकती है। स्टॉप। कोई गृहिणी या परिवार ऐसा नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पास ओवरड्राफ्ट की कोई सुविधा न हो। स्टॉप। यह एक चीज़ है जो सरकारी बजट या सार्वजनिक वित्त को घर संभालने से अलग बनाती है। स्टॉप। मगर आजकल के मुख्य धारा के
अर्थशास्त्रियों ने इस फर्क को लगभग समाप्त कर दिया है, क्योंकि वे चाहते हैं कि जहां तक संभव हो राज्य की अपनी आर्थिक भूमिका कम से कम होनी चाहिए। इसलिए यह कहना बड़ी समझदारी की बात हो गई है कि सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, सरकारी खर्च की एक सीमा है, मगर जब तक लोगों का भरोसा सरकार में है, तब तक यह मुमकिन क्यों नहीं है कि अपने नागरिकों की मदद के लिए सरकार खर्च करती जाए और उधार लेकर कर्ज का ब्याज चुकाती रहे। मुद्दा यह नहीं है कि सरकार कितना खर्च करे, बल्कि यह है कि क्या उसका खर्च सामान्य लोगों के लिए उपयोगी है। हमें कॉमनवेल्थ खेल, कोयला या स्पेक्ट्रम आवंटन घोटालों जैसे बर्बादीपूर्ण खर्चों का विरोध करना चाहिए जो बड़े निजी उद्योगों की मदद करते हैं और सरकार का बजट कम कर देते हैं। मगर गरीब नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा या शिक्षा पर खर्च में कटौती करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यदि इसे सफलतापूर्वक किया जाए, तो इससे सरकार की साख बढ़ेगी और वह ज़्यादा खर्च का निर्वाह कर पाएगी। इसकी बजाय वित्तीय अनुशासन के नाम पर सार्वजनिक वित्त को घर संभालने जैसा बना दिया गया है। इसका मतलब यह होता जा रहा है कि भारत के रईसों की मदद के लिए गरीबों को अनुशासित करो। अर्थशास्त्रियों के नाते हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस बात पर बहस और विचार विमर्श हो कि सरकार कहाँ खर्च करे और क्यों। बात की शुरुआत पहले से यह तय करके नहीं होनी चाहिए कि वह कितना खर्च करे। फिर भी आप टीवी चालू कीजिए और देखेंगे कि एक ऐसी गूढ़ शब्दावली में बातचीत हो रही है जिसे हम नहीं समझते, अधिकांश समय तो वे जो बातें कर रहे होते हैं वह एक ऐसे कोहरे की तरह होती हैं जो वास्तविक मुद्दों को ओझल कर देता है। आप कभी कभार ही यह सुनेंगे कि क्यों उच्च विकास दर के बावजूद रोजगार निर्माण इतना कम हुआ है और क्या रोजगार गारंटी योजनाओं का ग्राम सभा स्तर पर विकेंद्रीकरण करके बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। रोज बेरोज सैकड़ों करोड़ के घोटालों के चलते राजनीतिक दल क्यों एक स्वतंत्र केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जरिए खुद के वित्तीय अनुशासन को लेकर हीला हवाला करते हैं। तो पहली चीज़ है, यह ज़रूरी है कि हम खुले दिमाग वाले आत्मविश्वासी नागरिक बने। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका राजनीतिक झुकाव बाई ओर है या दाई ओर। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि एक खुला दिमाग हो जिसके पास रहस्य का आवरण हटाने और अपने अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक समस्याओं की हकीकत को देखने का विश्वास हो। मगर अनुभव विचारधारा में से छनकर आते हैं। यह जानना जरूरी है कि कहाँ अर्थशास्त्र और विचारधारा आपस में घुल मिल जाते हैं। समस्त सामाजिक विज्ञानों का लक्ष्य व्यक्ति को खुद की विचारधारा की बुनियाद के प्रति सचेत करना है। आपके पास ऐसी कोई चीज़ तो हो नहीं सकती जो पूरी तरह निष्पक्ष या तकनीकी हो, इसलिए आपके पास यह बौद्धिक ईमानदारी होनी चाहिए कि आप जान सके कि कहाँ आप अपनी विचारधारा को प्रविष्ट करा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।